हेलो दोस्तों, मैं निष्कर्ष स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रूट्स पे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हमारी ये सीरीज चल रही है मैथ की, एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड क्वेश्चंस की। और उसमें आज आपके लिए मैं लेके आया हूं प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे प्रॉफिट और लॉस। आज मैं चैप्टर जो है वो आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये जो सीरीज है पिछले कुछ दिनों से इसमें क्लासेस थोड़ी कम आ पाई हैं। वो एक्चुअली तबीयत सही नहीं होने के कारण क्लासेस नहीं ले पा रहा था। आज भी थोड़ी सी दिक्कत है, पर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। देखते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, तो बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? लाभ और हानि। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं कुछ बताता हूं आपको। सबसे पहले इसमें होता है सीपी, यानी सीपी को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी कि इसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य। ठीक है, ऐसे फिर होता है एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। ठीक है, और ये फिर होता है प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, लाभ प्रतिशत इसे हम कह लेंगे। लॉस परसेंट की बात करें हम तो इसे हानि प्रतिशत। ठीक है, और एक होता है मार्क प्राइस। आपने सुना हो, इसमें यूज होता है मार्क प्राइस का मतलब होता है अंकित मूल्य। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये चैप्टर होता है इसमें जो मार्क प्राइस आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो भी डिस्काउंट या जो भी प्रॉफिट जो भी कुछ होता है, मतलब डिस्काउंट अगर कोई शॉपकीपर आपको कुछ भी डिस्काउंट है वो देता है तो वो हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं कुछ और, मैं आपको बताता चलूं बेसिक्स। ठीक है, जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आइए हम इसकी बात करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि सुकृत ने एक वस्तु 650 रुपए में खरीदी और उसे 26% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, सुकृत ने वस्तु किस मूल्य पर बेची? तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? एक वस्तु 650 रुपए में खरीदी। ठीक है, तो 650 रुपए में खरीदी का मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे? 650 रुपए। ठीक है, और उसे 26% लाभ पर, यानी कि यहाँ में क्या दे रखा है? प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, कितना? 26%। उसने क्या पूछा? सुकृत ने वस्तु किस मूल्य पर बेची, यानी कि इसने एसपी पूछा है। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन उसने हमें ये दो चीजें दे रखी और ये एसपी हमसे पूछा गया। तो मैं सबसे पहले इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूं, जो फॉर्मूले जो यूज होते हैं। सपोज करो यहाँ पे आपको दे रखा है उसने कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो है 1,000 रुपये। ठीक है, और उसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो है 20% के बराबर। तो आपसे एसपी पूछा है, यानी कि विक्रय मूल्य पूछा है। तो हम यहाँ कैसे निकालेंगे इसको? तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे? एसपी बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि सीपी जो हमें दे रखा है ये। ठीक है, 1,000 और प्रॉफिट इस पे कितना हो रहा है? 20%, यानी ठीक है 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो 1,000 जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है? 100% की। ठीक है, और हमें निकालनी किसकी है? प्रॉफिट परसेंट कितना है? 20। 20 है तो यानी कि 100 प्लस 20, तो यानी यहां से होगा 120। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 120 गुणा 10, यानी कि यहां से जो निकल के आ रहा है हमारा एसपी 1,200 रुपये। ठीक है, यहां से आपको दिख रहा होगा कि एसपी 1,200 रुपये निकल के आ रहा है। यानी कि कोई भी वस्तु अगर हम 1,000 में खरीदें और उसे 20% लाभ पर बेच दें तो वो उसका सेलिंग प्राइस क्या आएगा? 1,200 रुपये। ठीक है, एक तो हो गया ये तरीका। ठीक है, और चलिए मैं आपको बता दूं और इस रिलेटेड इससे कुछ और क्वेश्चंस। जैसे कि आपको दे रखा है यहाँ पे सीपी इज इक्वल टू 4,000 रुपये। ठीक है,
ऐसे और मैं आपको बताता चलूंगा जहां पे भी। और उसमें अगर आपको लॉस दे रहा है कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 4,000 रुपए है और वो इसे 30% के लॉस पे बेच देता है, ठीक है, 30% के लॉस पे बेच रहा है, तो हमसे इसका सेलिंग प्राइस पूछा गया यानी कि विक्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य पूछा गया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले ये जो दे रखी वैल्यू ये 4,000, ठीक है। एसपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4,000 जो दे रखी वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, ये पूरी 100% की वैल्यू है, यानी कि जो सीपी होता है किसी वस्तु का जो मूल्य होता है वो 100% के बराबर होता है, ठीक है। तो हम ये आपको दिख रहे होगी ये 100% की वैल्यू हो गई, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, जो हमें निकालना है, यानी कि 30% का लॉस हो रहा, तो 30% का लॉस का मतलब 100 में से 30 माइनस करेंगे हम, यानी कि 70% की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। साइन से साइन खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 70 गुणा 40 कितना निकल के आया है, 2,800 रुपए, ठीक है। जो वस्तु वो है 4,000 की जो वस्तु है वो 2,800 में बेच रहा है, तब उसे 30% का घाटा होगा, ठीक है। समझ में आया ये आपको। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई वस्तु है उसका क्रय मूल्य हमें 4,000 रुपए दे रखा है सपोज करो, और उससे बेचने पे उसे 30% का घाटा हो रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछा कि वो कितने रुपए में बेच रहा है जिससे उसे 30% का घाटा हो रहा है। तो हम यहाँ से निकाले जो 4,000 जो है वो 100% की वैल्यू, और हमें निकालनी कितनी है, 30% घाटे का मतलब 70% की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर है 2,800 निकल के हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, ऐसे ये आपको कुछ बेसिक्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, ये मैं आपको क्वेश्चंस के साथ जहां भी जरूरत होगी जिस भी क्वेश्चन में मैं आपको बताता चलूंगा। आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये आपको दे रखा था कि कोई सुकृत नाम का एक लड़का है, उसने एक वस्तु 650 रुपए में खरीदी और उसे 26% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। तो उसे एसपी पूछा यानी कि विक्रय मूल्य पूछा। तो यहां से हम क्या लगाएंगे, एसपी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 650 ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई 100 की वैल्यू, ठीक है। 100 की वैल्यू हो गई 100% की, इंटू 26% लाभ पर बेच रहा है तो क्या होगा 100 प्लस 26 यानी कि 126% की वैल्यू हमें निकालनी है। साइन से साइन खत्म हुआ, 1 जीरो से 1 जीरो कटी, ये 5 से 13 बार, ये 5 से 2 बार और 2 से ये 63 बार। 13 गुणा 63 करेंगे तो हमारा जो एसपी है यहाँ निकल के कितना आ जाएगा, एसपी आएगा 9 और 78 3 यानी कि जो हमारा एसपी है वो 819 यानी कि ऑप्शन नंबर ए निकल के हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक अगर आपको अभी तक कोई भी समस्या है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसमें बोल रखा था कि 650 की एक वस्तु है और उसे 26% लाभ पे बेच रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य बताओ, यानी कि 650 की वस्तु वो 819 में बेचे तो उसे कितना 26% का लाभ होगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यदि कोई व्यक्ति किशमिश को 320 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदता है और 6 रुपए प्रति 25 ग्राम के हिसाब से बेचता है तो उसका लाभ हानि प्रतिशत बताइए। यानी कि ये आपको दिख रहा है कि क्या बोल रहा है वो, कोई व्यक्ति किसी किशमिश को 320 रुपए यानी कि 320 रुपए में खरीद रहा है, ठीक है, 320 रुपए में खरीद रहा है, और ये हो गया सीपी, ठीक है, यहां से आपको दिख रहा है, और ये एसपी हो गया, ठीक है, सीपी एसपी। एसपी क्या दे रहा है, 6 रुपए प्रति 25 ग्राम, यानी कि प्रति 25 ग्राम का मतलब ऊपर तो वो बोल रहा है कि 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम, तो नीचे बोल रहा है 25 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे 6 रुपए 25 ग्राम मतलब 25 ग्राम का जो मूल्य है वो 6 रुपए प्रति 25 ग्राम के हिसाब से बेच रहा है। तो हमको 25 को 1000 बनाना है, तो एक किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, पता होगा आप सभी लोगों को, ठीक है। तो जो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 300 रुपए में 1000 ग्राम खरीद रहा है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा कि 6 रुपए में 25 ग्राम बेच रहा है। अब हमें 25 को 1000 बनाना है, तो क्या करेंगे, इंटू 40 से मल्टीप्लाई करेंगे हम,
तो 1000 निकल के आ जाए। तो इसमें भी हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 240 क्या आ जाएगा एसपी, यानी कि जो हमारा एसपी है वो 240 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम देख लें 1 0 से 1 0 और ये 8 से 4, ये 8 से 3। ठीक है, यहाँ से क्या बोल रहा, इसका जो रेशियो निकल के आया वो 4:3, यानी कि 4 की चीज 3 में बेच रहा है, तो उसे लाभ हो रहा है या हानि, हानि हो रही है। ठीक है, कितने की हानि हो रही है, यहाँ पे उसे 1 की, किस पे, 4 पे। ठीक है, और निकालनी हमें क्या है, परसेंटेज निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 4 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25% लॉस नीचे। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये CHSL 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये जो CP/SP का रेशियो है, CP/SP का रेशियो आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कि 320 में तो वो खरीद रहा है 1 किलो चीनी, और जब हमने 6 रुपए प्रति 25 ग्राम के हिसाब से बेचना चाहा तो हमारा जो निकल के आया वो 240 रुपए में, जो पूरी चीनी है वो 240 रुपए में वो बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसका रेशियो निकाला, तो रेशियो क्या निकल के आया 4:3 आपको दिख रहा होगा, यानी कि 4 की चीज 3 में बेच रहा है, यानी कि एक का घाटा हो रहा किस पे, 4 पे। ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है 25% लॉस निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक पुराना HP डेस्कजेट प्रिंटर 4800 रुपए में खरीदा जाता है, यानी कि जो CP है वो कितना है, 4800 रुपए। ठीक है, यहाँ पे वो उसने दे रखा है, और इसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च होता है। यानी कि देखो, अगर कोई भी चीज आप खरीद रहे हैं और उस पर जितना भी खर्च हो रहा है या आप जितना भी व्यय कर रहे हैं, वो उसका जो भी होता है वो मार्क प्राइस, यानी कि पूरा टोटल निकल के उसका CP आता है। 500 वो कह रहा है इसकी मरम्मत पर खर्च कर रहा है, तो 4800 में हम 500 और ऐड करेंगे तो इसका जो CP निकल के आया, कितना आया निकल के, 5300 रुपए। ठीक है, टोटल जो CP हुआ वो 5300 रुपए हुआ। यदि इसे 6360 रुपए में बेचा जाता है, ठीक है, यानी कि जो उसका SP बता रहा है वो कितना है, 6360 रुपए। ठीक है, 6360 रुपए में बेचा जाता है, तो इसका लाभ प्रतिशत बताइए। यानी कि यहाँ से आपको देखने से लग तो रहा होगा कि 5300 की चीज 6360 में बेच रहे हैं, तो लाभ तो हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है वो हमें निकालना है। यहाँ से हम इसका रेशियो निकालेंगे, 1 0 से 1 0 खत्म। अब आपको दिख रहा होगा कि 530 का आपको दिख रहा होगा 530 की वस्तु 636 में बेच रहे हैं हम। ठीक है, तो यहां से कितना वो हो रहा लाभ, हमें कितना लाभ हो रहा है, यानी कि इसमें से हम इसे माइनस करेंगे तो 6 और 0 और 1, 106 का लाभ किस पे हो रहा, 530 पे। ठीक है, और निकालना में क्या है, मतलब 100, मतलब 100% निकालना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, तो इसे 1 0 से 1 0 गया, 53 से ये 2 बार गया, तो यहाँ पे जो निकल के आया यानी कि 20%। ठीक है, तो इसका जो लाभ है वो कितना निकल के आया, ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, 20% बिल्कुल सही आंसर होगा। और ये आपको दिख रहा होगा कि SSC फेज 12 यानी कि 2024 में अभी लेटेस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे वो साफ साफ बोल रहा है, मैं बताता चलूँ आपको दोबारा, कि CP है 4800 रुपए में तो उसने खरीदी कोई वस्तु, वो 500 उसके मरम्मत पे खर्च कर दिए, तो टोटल उसका CP कितना हुआ, यानी कि उसने जो 500 खर्च किए वो भी CP में जुड़ेंगे, CP में ऐड किए तो हमारे जो उसके जो टोटल CP है वो 5300 निकल के आया। ठीक है, और SP उसने दे रखा है 6360, तो यहाँ पे 106 का हमें फायदा हो रहा है। यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे, 106 रुपए का फायदा हो रहा 530 पे। ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज निकालना, तो यहाँ से हमारा 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही निकल के हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक कोई दुकानदार है पंसारी, उसने 700 रुपए में 10 किलोग्राम चावल खरीदा और वह परिवहन पर कुछ राशि व्यय करता है। ठीक है, और फिर इसे 1400 रुपए में बेच देता है, यानी कि जो CP, एक पंसारी है उसने CP कितना है, 700 रुपए में तो खरीदा उसने, और ट्रांसपोर्ट पे उसने कुछ खर्च किया, तो सपोज करो हमने मान लिया X खर्च किया। ठीक है, हो गया। अब क्या बोल रहा है, वह परिवहन पर कुछ खर्च करता है और फिर इसे 1400 रुपए में बेच देता है। ठीक है, और यहां से आपको बता रहा है वो SP जो उसका है वो 1400 रुपए में बेच देता है। ठीक है, बेच देता है यदि पंसारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत 30% है, यानी कि जो प्रॉफिट परसेंट उसे मिल रहा है
वो 30%। ठीक है, तो परिवहन पर कितना राशि व्यय करता है, यानी कि मतलब जो परिवहन पर उसने खर्च किया वो हमसे पूछा गया है। अब यहाँ पे हमें एसपी दे रखा है, सीपी दे रखा है, तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो दुकानदार है उसके पास वो 1400 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, तो ये 1400 जो वैल्यू है हमें पता है ये कितने की वैल्यू है। जो इस पे 1400 जब हम बेच रहे हैं तो ये 30% मतलब प्रॉफिट हो रहा है इस पे, तो ये जो वैल्यू है वो कितने की वैल्यू है, 130% की। ठीक है, 30% हो गई। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, हमें निकालने किसकी वैल्यू है, यहाँ पे 100%, मतलब जो प्रॉफिट से पहले की जो वैल्यू थी वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो, और ये आया 14,000 अपॉन 13। ठीक है, इसे हम डिवाइड करेंगे तो यहां से निकल के आएगा 1 और 0, और यहां से 7 और 6 बार जाएगा, या मतलब लगभग 1070 हमारा जो निकल के आ जाएगा सीपी। ठीक है, और सीपी वो क्या बोल रहा है कि ये 700 प्लस एक्स, मतलब कुछ उसने जो 700 रुपए में तो खरीदा थे 10 किलो चावल, और कुछ उसने ट्रांसपोर्ट पे जो खर्च किया था वो भी इसमें ऐड होगा। ठीक है, तो 700 प्लस एक्स जो आपको दिख रहा है ये किसके बराबर निकल के आया, 1077 के। ठीक है, 1077, तो यहाँ से जो हमारी ट्रांसपोर्ट पर जो खर्च की गई वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी, 1077 में हम 700 माइनस करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है ये आएगी निकल के यहाँ से 7, 7 और 3। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपको ये दिख रहा है ये सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें वो ये जो हमें वैल्यू दे रखी है 10 किलोग्राम, ये हमें बस परेशान करने के लिए, इसका इस पूरे क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है। आपको दिख रहा होगा उसने साफ साफ बोल रखा है कि 700 रुपए में उसने 10 किलो चावल खरीदे, और वो चावल खरीद के लाया, उसका जो ट्रांसपोर्ट है उस पर उसने कुछ पैसे खर्च लगे होंगे, जो भी किराया दिया होगा, तो हमने मान लिया कि एक्स था। ठीक है, अब वो बोल रहा 1400 में बेच दिया, यानी कि जो उसका एसपी था वो कितना बता रहा, 1400 रुपए। ठीक है, और 1400 रुपए में जब वो बेच रहा है तो जो 1400 है ये 30% लाभ कमा के दे रहा है उसे, यानी कि ये जो वैल्यू है वो 130% की है। यहाँ पे आपको दिख रही होगी 1400 का हमने 130% की वैल्यू होगी, हमें निकालनी कितने की है, 100 की वैल्यू। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100% की, यानी कि जो सीपी हमारा निकल के आया 1077। लेकिन सीपी यहाँ पे कितना दे रखा है, 700 प्लस एक्स, तो 700 प्लस एक्स की वैल्यू 1077 के बराबर, और यहाँ से एक्स हम निकालेंगे तो 377 निकल के हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे बोल रहा है एक आदमी एक गाय 22,000 रुपए में बेचता है और फिर 10% लाभ अर्जित करता है। ठीक है, 14% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उसी गाय को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि 22,000 में कोई गाय बेचता है, ठीक है, एक जो आदमी है, तो उसे कितने लाभ हो रहा है, 10% लाभ। ठीक है, यहाँ पे उसे 10% हो रहा है। वो क्या बोल रहा कि जो लाभ है वो 10 से बढ़ के 14% हो जाए तो वो कितने में बेचे उसे। ठीक है, ये हमसे पूछा गया, तो यहाँ से ये तो हमें एसपी दे रखा है, ये प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह देंगे ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये 22,000, ये 10% लाभ की वैल्यू है, यानी कि ये वैल्यू कितने की है, 110 की। ठीक है, 10% लाभ हो रहा है 22,000 में बेचने पे, और निकालनी हमें कितने की है, 14%, मतलब लाभ जो है वो 10 से 14% हो जाए तो हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 100 को हम 14 से ऐड करेंगे, यानी कि 114 से हम इसे ऐड करके और इस आंसर निकालेंगे। तो 0 से 0 खत्म हुआ, यहाँ से 11 से हम काटेंगे 2 और 200। ठीक है, यहाँ से 200 आ गया, 114 का गुणा हम इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 8, 228 और 00, यानी कि 22,800, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा उसमें बोला कि एक गाय है 22,000 रुपए में बेची जाती है, तो जो 22,000 रुपए है वो 10% लाभ के बराबर है, यानी कि 22,000 में उसे 10% लाभ हो रहा। अब वो बोल रहा है कि इसे अगर हम 14% लाभ हमें वो मतलब 4% और बढ़ जाए तो हम कितने में बेचें कि हमें लाभ 4% और बढ़ के मिले। तो ठीक है, तो हमें ये जो 22,000 है ये 10% की वैल्यू है, मतलब 10% प्रॉफिट की, तो हम इसे 110 से डिवाइड करेंगे और 14% लाभ कमाने के लिए हम 114 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो 100 में ऐड होता है और लॉस होगा वो 100 में माइनस होता है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 22,800 निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक केस तेल उत्पाद को 336 रुपए में बेचने पर 12% का लाभ होता है। ठीक है,
यदि लाभ घटाकर 9% कर दिया जाए तो परिणामी विक्रय मूल्य, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आपको दिख रहा होगा कि 336 रुपए तेल की कीमत है, वो कितने पे 12% का लाभ होता है, यानी कि 112। ठीक है, ये जो 336 रुपए में अगर हम बेचें तो हमें 12% का लाभ हो रहा। क्या हो रहा, लाभ मतलब 9% किया जाए, यानी कि 3% कम कर रहा, तो हमें वैल्यू निकालनी कितने की, 9% पूछ रहा लाभ, तो हमें 100 + 9 यानी कि 109 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 3 बार। ठीक है, 112 से 3 बार जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो 27 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। ये भी बिल्कुल सेम था, मतलब 336 रुपए में कोई तेल कंपनी है, उसे बेचने पे उसे जो लाभ हो रहा है 112 की वैल्यू 336 है, 12% लाभ हो रहा है। ठीक है, अब लाभ को घटाकर अगर 9% करना है, यानी कि 109 की वैल्यू में निकालनी, तो हम सिंपल से सॉल्व करेंगे और हमारा जो आंसर है वो 327 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और ये आपको दिख रहा होगा, ये अभी हाल ही में जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था फेज 12 का 24 जून को, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए, और ये जो भी क्वेश्चन सारे दिख रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे क्या है कि एक व्यापारी है, वो किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। ठीक है, यदि उसने इसे 192.20 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता है। यानी कि सपोज करो कि सीपी मैंने मान लिया कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपए। ठीक है, एक कोई व्यापारी है, उससे 100 रुपए की एक वस्तु है उसके पास, तो उसने क्रय मूल्य से 16% के कम मूल्य पर बेचता है। ठीक है, यानी कि 16% कम, उसका एसपी कितना हुआ 16%, 100 का कितना होता है 16 जब हम इसमें माइनस करेंगे तो एसपी कितना है हमारा 84 रुपए। ठीक है, मतलब 100 की चीज वो 84 में बेच रहा है, तो यदि उसने इसे 192.20 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता है। यानी कि अब वो क्या बोल रहा है कि अगर 15% लाभ उसे कमाना है इस पे, तो 100 का 15% कितना होता है 15 में इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी 115। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा कि जब उसने यहां से यहां तक पहुंचा, यानी कि 84 से यहां तक पहुंचने में क्या आपको क्या दिख रहा है कि 16 और 15 यानी कि 31 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 31 रुपए बढ़ाए, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है 31 की वो कितनी है 192.2। ठीक है, ये पूछा गया, तो उसने क्या पूछा, वस्तु का नया विक्रय मूल्य क्या होगा एसपी, यानी कि इससे हम अगर डिवाइड करें तो यानी कि 192.2 अपॉन 31 और निकालनी वैल्यू कितनी है, नई वाली पूछा, यानी कि 115 की वैल्यू निकालनी है। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से ये हटाया, नीचे एक जीरो बढ़ा दिया, इसे हम काटेंगे 5 से 2 बार और 5 से 2 और 3। ठीक है, तो 2 से हम ये काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 9 6 1, और 31 से ये काटेंगे तो ये 31 3 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 31 और 23, यानी कि 31 गुणा 23 कितना निकल के आएगा हमारा, यहाँ पे 3 और 69, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यानी कि 1 और 71 यानी कि 713, यहाँ पे 69 + 2 यानी कि 713, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर निकल के आ जाएगा। उसमें क्या बोल रहा है कि एक कोई व्यापारी है, उसके पास 100 रुपए की कोई वस्तु है। सबसे पहले वो अगर जैसे 16% आपको दिख रहा है 16% लाभ पर, हानि पर सॉरी, बेचे तो वो 84 में बेच पा रहा है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि अगर इसी पे उसे 15% लाभ कमाना हो, ठीक है, ये एरो का मतलब आप समझते होंगे, ऊपर जा रहा है यानी कि लाभ, अगर उसे 15% लाभ कमाना है तो 115 में बेच रहा है। अब पहले तो वो बेच रहा था ऐसे 84 में, अब बेच रहा है 115 में, यानी कि 84 से 115 में आते आते उसे कितने का 31 का फायदा हुआ। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है कि फायदा कितना है 192.2 का, तो यहाँ से हम 100, और उसने पूछा कि नई वाली वैल्यू बताओ, नया एसपी पूछा है, तो 192.2 ये आपको दिख रही है 31 की वैल्यू है। ठीक है, इसे हम 115 की निकालनी है, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है 713, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर निकल के आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन सारे आपको दिख रहे होंगे नीचे लिखे हुए, ये भी सारे सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आपको दिख रहा होगा कि बाय सेलिंग अ टीवी सेट ऑफ ₹16,800 सेल्समैन गेन्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, यानी इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट इज
इंक्रीज्ड बाई 20, यानी कि सपोज करो हमारे पास जो सीपी था वो कितना था, 100 रुपए, ठीक है। एसपी वो बता रहा है 20% की प्रॉफिट, यानी कि 120, यहाँ से एसपी हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। 20% का प्रॉफिट हो रहा बेचने पर, ठीक है। इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट इज इंक्रीज बाई 20%, यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो भी कुछ होता है ये सीपी में बढ़ता है, 20% बढ़ गया, ठीक है। यानी कि 100 की वैल्यू 120 हो गई, 20% 100 का कितना होता है 20, तो 20 इसमें ऐड करेंगे 120 हो गई। देन फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ द सेट सो एज टू गेन 20%, यानी कि ताकि उसे 20% का लाभ हो, ठीक है। अब 120 का 20% कितना होता है आपको पता होगा, 12 दूनी 24, 24 जब इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ से जो नया एसपी निकल के आया वो कितना आया, 144, यहाँ से, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि जो नया एसपी है वो 144 निकल के आया, ठीक है। अब यहाँ से हमें कितने का फायदा हो रहा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है कि फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस, यानी कि 144 ये पूछा है, न्यू एसपी पूछा है, ठीक है। यहाँ से फायदा कितना हो रहा 24 का, ठीक है। यहाँ से हम पहुंचे यहाँ पे तो 24 का फायदा हो रहा है। अब वो क्या बोल रहा है कि 16,800 जो है ये कितने की वैल्यू है, 120 की है, ठीक है। और हमें पूछा कितना है 144, ठीक है। ये हमसे पूछा गया है तो हम इसे वो कर लेंगे सॉल्व। 0 से 0 गया, 12 से काटा, 12 1 4 4 180, यानी और इसे करेंगे चौ चौको 56 और 5 चौ चौक 56 5 61 और 6 1 14 1 6 और 20 20,160 रुपए, यानी कि, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20,160 हमारे सामने निकल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जो पहले एसपी सपोज करो हमने मान लिया 100 था, तो एसपी कितना 20% लाभ पर बेच रहा है तो 120 हो गया, ठीक है। अब उसने बोला कि प्रोडक्शन कॉस्ट है 20% का इंक्रीज हो रहा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन कॉस्ट आई वो 120 हो गई आपकी, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा कि जब 120 है तो इस पे कितने में हम बेचें कि 20% का लाभ हो, यानी कि 20% का लाभ होने के लिए हमें बेचना है उसे 144 में, लेकिन ये जो 16,800 में जो वैल्यू है ये 120 की वैल्यू है और 144 की हमें निकालनी है। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो 20,160 हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि इसने एक कोई आदमी है वो अपनी साइकिल 17% के घाटे पर बेची, ठीक है। अगर उसने से 1,056 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो 5% का मुनाफा होता, यानी कि पहले तो से 17% का लॉस हो रहा था, ठीक है। आपको पता होगा कि जो पहले था वो 17% लॉस में चल रहा था, अब वो 5% के प्रॉफिट में आना, यानी कि यहाँ से आने पे उसे कितना 22% का मार्जिन लेके आना है, ठीक है। तो ये जो 22% है इसकी वैल्यू कितनी है 1,056, ठीक है। अब हमें कितने की निकालनी है 100 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 22 से काटेंगे इसे 22 4 और 88 और ये हो गए 12 5 17 176 और ये हो गए नीचे कितने हो गए यहाँ पे 8 8 दूनी 16 8 16 17, यानी कि 8, ठीक है। 48 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर है 4800 निकल के हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा वो बोल रहा था कोई आदमी था वो पहले 17% घाटे में चल रहा था, ठीक है। उसने अगर अपनी वही साइकिल 1,056 रुपए अधिक में बेची होती तो उसे 5% का लाभ होता, ठीक है। तो जो 1,056 जो वैल्यू है 17% से 5% फायदे में आने के लिए उसे 22% का मार्जिन लाना होगा। तो 1,056 जो है ये 22% की वैल्यू है और 100% की हमें निकालनी है। तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी कि इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है 4800 निकल के हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। ये एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रवीण जोया को 10% की हानि पर एक स्टडी टेबल बेचता है और जोया उसी स्टडी टेबल को आदर्श को 25% के लाभ पर बेचती है। यदि आदर्श ने स्टडी टेबल 2250 रुपए में खरीदी, यानी कि 3 लोग हैं, कौन, प्रवीण, जोया और आदर्श, ठीक है। 3 लोग हो गए। प्रवीण जोया को 10% की हानि पे, यानी कि प्रवीण ने कोई टेबल है वो जोया को माइनस के मतलब 10, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ टेक्निकल एरर आया है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो हमारी डिजिटल टीवी है ये काम करना बंद हो गई है, ठीक है। तो
आज के लिए हम इतना ही रखते हैं क्लास में, देखते हैं क्या दिक्कत आई है, और बाकी की अगली क्लास में बहुत जल्द अगर ये सही हुई तो मैं कल लिए आपके लिए क्वेश्चन लेके बाकी के जो भी क्वेश्चन रह गए मैं अगली क्लास में आपको बताता हुआ आगे बढ़ूंगा। आज कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसे ठीक करवा के मैं अगली क्लास आपके लिए लेके आऊंगा। आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। और अभी आपको जैसे आपको पता होगा सीजीएल मेंस के एग्जाम आने वाले हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर रखिए और मॉक्स लगाते रहिए। जितना हो सकता है आप लोग अपनी प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा, आप जहां से भी अपने प्रैक्टिस कर रहे हो, जहां से भी मॉक्स लगा रहे हो, प्रीवियस ईयर लगा रहे हो, जो भी कुछ आपको जहां से भी जो भी कुछ मिल रहा हो, आप पूरी मेहनत से मतलब पूरी मेहनत लगा के अपनी जान लगा के अपना तैयारी कीजिए। क्योंकि एग्जाम में आपको पता है कंपटीशन आज की डेट में बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब कोई भी स्टूडेंट्स किसी से कम नहीं है, कोई भी आगे निकल सकता है, कोई भी एक नंबर से हजारों स्टूडेंट अपना सिलेक्शन खो बैठते हैं। ठीक है, और अपनी तैयारी को जारी रखिए और आपके धीरे धीरे एक एक करके सारे एग्जाम आने वाले हैं। दिल्ली पुलिस का हो गया, यूपी पुलिस एसआई का हो गया, तो हम ये सारी क्लासेस धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करते हुए चलेंगे। मैं मैथ की क्लास आपको बता ही रहा हूँ और आज कुछ दिक्कत हुई है क्लास में, वरना अभी 2-3 क्वेश्चन और थे इस क्लास में, वो भी मैं पूरे करवा देता आपको। तो बाकी के क्वेश्चन मैं कल, ये 2-3 क्वेश्चन आज की क्लास के और जो भी बच्चे होंगे प्रॉफिट और लॉस के, अभी 15 से 20 क्वेश्चन, लगभग 40-42 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था, वो कल सारे मैं आपको अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पूरे करवा दूंगा। और मेरी कोशिश यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप तक कंटेंट जो भी मैं पहुंचा रहा हूँ, जो भी क्लासेस के जरिए मैं आपको दे पा रहा हूँ, वो आपके परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। और अगर आपको मॉक्स के बारे में या कुछ भी, कोई भी क्वेरी या कुछ भी है, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी डाउट, जो भी है आपको डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, या सपोज करो आपको हमारे मॉक्स खरीदने हैं, अभी सारे मॉक्स हमारी वेबसाइट पे examroots.com पे सारी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो आप जाके वहां से भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और रोजाना धीरे धीरे हमारी पूरी टीम मॉक्स के पीछे और जो भी है, जो भी कुछ है उसके पीछे काम कर रही है। तो हमारा कोशिश यही है कि एग्जाम से पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, तो बाकी बस मैं आज के लिए, आज की क्लास में यही रोकता हूँ, क्योंकि ये आज कुछ टेक्निकल एरर होने की वजह से क्लास आगे नहीं हो पा रही है। और अंत में आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू।